नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एनटीए नेट के द्वारा आयोजित परीक्षा फिलॉसफी विषय का सिलेबस आपसे शेयर करने जा रहा हूं। फिलॉसफी विषय का जो सिलेबस है, जो अपडेटेड सिलेबस है, जो अभी परीक्षाएं होती हैं साल में 2 बार, जून और दिसंबर में। ये पेपर 2 फिलॉसफी विषय में और पेपर 1 तो सबके लिए जनरल होता है, वो आप सभी जानते ही हैं। ये 100 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, 200 नंबर मार्क्स के, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। यहाँ पर हम देखेंगे दर्शन शास्त्र, कोड इसका 3 है, सब्जेक्ट कोड है। पारंपरिक भारतीय ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, ये पहली इकाई है। इसमें हमको वैदिक और औपनिवेशिक दर्शन के बारे में पढ़ना है, चार्वाक के बारे में पढ़ना है, जैन के बारे में पढ़ना है, बौद्ध है, न्याय है, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आएंगे तो वेदांत है, वेदांत के बारे में पढ़ना है। तो ये सब भारतीय दर्शन के जो भी हैं फर्स्ट इकाई में ये सब पढ़ना है, आस्तिक और नास्तिक दोनों दर्शनों के बारे में। सेकंड जो है हमारा वेदांत के अंतर्गत ही ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैत, ये सब पढ़ना है। सेकेंड इकाई में अगर हम देखें तो सेकेंड इकाई में मेरा जो है पारंपरिक पाश्चात्य दर्शन, यानी प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा शामिल है। इसमें सुकरात पूर्व दार्शनिक, ये जितने भी सुकरात से पहले के दार्शनिक उनके बारे में पढ़ना है। फिर सोफिस्ट और सुकरात पढ़ना है। इसमें प्लेटो और अरस्तु के बारे में, प्लेटो और अरस्तु। फिर मध्यकालीन दर्शन में संत ऑगस्टाइन और संत एंसेलम और संत जो है थॉमस इक्विनास, ये पढ़ना है। और उसके बाद इसी में आधुनिक पाश्चात्य दर्शन भी आता है। इसमें देकार्त के बारे में पढ़ना है, स्पिनोजा है, लाइब्निज है। तो ये सभी हैं। फिर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें बर्कले, ह्यूम, कांट और हीगेल, ये सब पढ़ना है। अब हमारी ये तीसरी इकाई जो है भारतीय नीति शास्त्र की है। तो भारतीय नीति शास्त्र के अंतर्गत हमें पुरुषार्थ, श्रेयस, प्रेयस की अवधारणा, वर्णाश्रम धर्म और साधारण धर्म, ऋण तथा यज्ञ, कर्तव्य की अवधारणा, कर्मयोग, स्त्री प्रज्ञ, सर्वधर्म, लोक संग्रह, अपूर्व तथा अदृष्ट, साध साधन, इति कर्तव्यता, कर्म के नियम, नीति प्रज्ञ, नियतार्थ, रीत और सत्य, योगक्षेम, अष्टांग योग, जैनवाद, संवर, निर्जरा, त्रिरत्न, पंचव्रत, बौद्धवाद में पढ़ना है उपाय, कौशल, ब्रह्म विहार, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, बोधिसत्व और चार्वाक का सुखवाद। ये इकाई थर्ड हो गया। अब हम आते हैं इकाई फोर्थ पर, जिसमें पाश्चात्य नीति शास्त्र है। तो पाश्चात्य नीति शास्त्र में अगर हम देखेंगे तो इसमें प्रयोजनवादी तथा अप्रयोजनवादी सिद्धांतों में प्रतिपादित शुभ, अधिकार, न्याय, कर्तव्य, दायित्व, मूल सद्गुण, आत्मपूर्णतावाद तथा अंतःप्रज्ञा की संकल्पनाएं ये हैं। अहमवाद, प्रार्थवाद, सार्वभौमिकतावाद, व्यक्तिनिष्ठतावाद, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, अति प्रकृतिवाद, नैतिक यथार्थ, अंतःप्रज्ञावाद, कांट द्वारा प्रतिपादित नैतिक सिद्धांत, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। नैतिकता के पूर्व मानता है शुभ संकल्प, निरपेक्ष आदेश, कर्तव्य, साधन और साध्य सुक्तियाँ, ये सब पढ़ना है। उसके बाद उपयोगितावाद भी इसी के अंतर्गत पढ़ना है। उपयोगितावाद के बाद दंड के सिद्धांत, ये सब पढ़ना है। उसके बाद है नैतिक संज्ञानवाद तथा संज्ञानवाद, संवेगवाद, आदेशवाद, वर्णवाद, ये सभी जो है इकाई 4 के अंतर्गत पढ़ना है। अब आप आते हैं 5वीं इकाई में। 5वीं इकाई जो है समकालीन भारतीय दर्शन का है। समकालीन भारतीय दर्शन में हमको इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, के.सी. भट्टाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जे. कृष्णमूर्ति, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, नारायण गुरु, तिरुवल्लुर, ज्योतिबा फुले, एम.एन. राय,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में, संत कबीर भीमा भोई के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन सब के बारे में पढ़ना है। पहले ये कम ही था, इसमें और ऐड कर दिया गया है इधर से। ये आपको यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय से लेके यहाँ तक दयानंद सरस्वती तक, तो ये सब भी हमको पढ़ना है। अब आते हैं इसके छठे भाग में, समकालीन पाश्चात्य दर्शन में। तो समकालीन पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत हमें जो पढ़ना है उसमें विश्लेषणात्मक एवं महाद्वीपीय दर्शन, इसे फ्रेगे पढ़ना है। तार्किक प्रत्यक्षवाद पढ़ना है। मूर, रसेल, विटगेनस्टाइन, गिलबर्ट राइल, एजे एयर, डब्ल्यू.बी. क्वाइन, एच.पी. ग्राइस तथा पी.एफ. स्ट्रॉसन। संविर्ती शास्त्र एवं अस्तित्ववाद, इसमें हुर्सल पढ़ना है। हाइडेगर पढ़ना है। किर्केगार्ड पढ़ना है। शास्त्र है मार्ले पोंटी है। अर्थक्रियावाद में विलियम जेम्स, जॉन डीवी। उत्तर आधुनिकतावाद में नीत्शे, रिचर्ड रॉटरी, इमैनुअल लेविनस, ये पढ़ना है। तो ये हो गया बात 6 इकाई की, यानी छठी इकाई की। 7वीं इकाई में सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है, जिसमें अब ये पूर्ण रूप से भारतीय ही है। तो महाभारत में पढ़ना है। कौटिल्य हमको पढ़ना है। कामनंद की ये पढ़ना है। उसके बाद सामाजिक संस्थाएं पढ़ना है। उसके बाद हम आते हैं 8 इकाई 8 में हमको सामाजिक और राजनीतिक दर्शन यानी पाश्चात्य है। अभी हम भारतीय का जिक्र किए थे, ये पाश्चात्य है। पाश्चात्य में प्लेटो, लॉक, हॉब्स, रूसो। उसके बाद आपको एसाई बर्लिन, बर्नार्ड विलियम्स, उदारतावाद रॉल्स, न्याय अमर्त्य सेन, मार्क्सवाद, समुदायवाद। उसके बाद बहुसंस्कृतिवाद, चार्ल्स टेलर, नारीवाद, ये सब पढ़ना है। तो ये हो गया इकाई 8। और आते हैं इकाई 9 में, जिसमें तर्कशास्त्र है, लॉजिक है। तो लॉजिक में हमको सत्यता और वैधता पढ़ना है। वस्तुवर्थ और गुणार्थ, प्रतियोगिता की प्रकृति, निरपेक्ष न्याय, वाक्य विचार के नियम, प्रतियोगिता का वर्गीकरण, परंपरागत विरोध वर्ग, सत्यता फलन तथा प्रत्ययुक्तिपरक तर्कशास्त्र, परिमाणन और परिमाणन के नियम, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र पढ़ना है यानी सिंबॉलिक लॉजिक। इसमें प्रतीकों का प्रयोग, निर्णय प्रक्रियाएं, वेनारेख, ये सब पढ़ना है। वैधता का परीक्षण तथा युक्ति और युक्ति का आकार, स्वयं सिद्धि प्रणाली, संगति, पूर्णता, निगमनात्मक एवं आगमनात्मक तर्कशास्त्र में भेद। तो ये जनरल जो है तर्कशास्त्र वो पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट अंतिम इकाई है 10वीं इकाई, इसमें हम देख रहे हैं अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र। इसके अंतर्गत जो है अनुप्रयुक्त दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो हमको पढ़ना है प्रौद्योगिकी का दर्शन यानी टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बाद पर्यावरणीय नीति शास्त्र, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद विज्ञान का नीति शास्त्र, व्यावसायिक नीति शास्त्र, मीडिया नीति शास्त्र, विधिक नीति शास्त्र और दार्शनिक परामर्शन यानी दैनिक समस्याओं का प्रबंधन। तो ये एक कंप्लीट सिलेबस है पेपर 2 के लिए, फिलोसफी के लिए, फिलोसफी पेपर 2 के लिए, जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 यानी 200 नंबर का जो सही से किया जाएगा। फिलोसफी का कट ऑफ जनरली 60% से 62% तक नेट के लिए रहता है। तो अगर नेट एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सिलेबस को पूरी तरह से फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ सकता है और नेट को क्लियर किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 1 के बारे में भी चर्चा करेंगे। कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।